बच्चे हमारा टॉपिक है फंक्शन पैरामीटर्स। सो फंक्शन पैरामीटर्स कब यूज होते हैं? एज वी नो दैट द डेटा ऑफ वन फंक्शन कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज्ड इन अनदर फंक्शन। और अगर हमने एक फंक्शन का डेटा दूसरे फंक्शन में एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? कौन सा कंसेप्ट? कंसेप्ट ऑफ पैरामीटर्स इज टू बी यूज्ड। और उस एक फंक्शन के डेटा को दूसरे फंक्शन में यूज कैसे करना है? Data has to be transferred from one function to another. Or in C language, there are two methods of transferring the data from one function to another. कौन-कौन से दो मेथड थे? एक मेथड था call by value method और दूसरा call by address method. So call by value method में क्या होता है? In this method, the value of the data is passed from one function to another. कि हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पास कर देते हैं, बट एनी चेंज मेड इन वन फंक्शन इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन दी अनदर फंक्शन। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया बच्चे। हम चाहते हैं कि मेन में एक वेरिएबल लो, उसकी वैल्यू एक्सेप्ट करो, बट ये जो वेरिएबल है इसको डिस्प्ले करवाओ दूसरे फंक्शन में। तो दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे उस फंक्शन को कॉल करना है और साथ में एक्स का मतलब उसकी वैल्यू ट्रांसफर करनी है। सो बच्चे जैसे ही मैं x को पास करूंगा वो x नहीं जाएगा, उसकी वैल्यू जाएगी। तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी t नाम के वेरिएबल में। तो दिस स्टेटमेंट विल बी समथिंग लाइक दिस: int t is equal to x, int t is equal to x, कि x की वैल्यू t में स्टोर कर दो। और अब हमने देखा कि एक फंक्शन मेन फंक्शन का जो डेटा था, अब हम उसको टेस्ट नाम के फंक्शन में एक्सेस कर रहे हैं with the name as t. So this is the best example of call by value method. इसी को ही मैंने एक प्रोग्राम लिया कि आप दो वेरिएबल्स लो मेन में और उनमें डेटा स्टोर करो। Suppose we have taken two variables x and y. x में 20 स्टोर कर दिया, y में 30। अब मैं चाहता हूँ कि x और y की वैल्यू डिस्प्ले हो मेन में, नहीं किसी दूसरे फंक्शन में। तो अगर मुझे किसी दूसरे फंक्शन में दोनों की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो वन मेथड इज कि मैं इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को पास करूं। जब मैं इनको कॉल करता हूं तो मैं वैल्यू को पास करूं। दैट इज व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉल बाय वैल्यू मेथड। इसका मतलब मैंने टेस्ट नाम के फंक्शन में दो वैल्यूज पास की। अगर दो वैल्यूज पास की हैं तो टेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे जो इन वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सके। क्योंकि x और y मींस एक x का मतलब 20 पास होगा, y का मतलब 30, राइट। और ये वाली मेन के x की वैल्यू टेस्ट के x में स्टोर हो जाएगी, मेन के y की वैल्यू टेस्ट के y की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो दिस इज अनदर एग्जांपल। अब सेम यही है कि मेन में एक वेरिएबल लो, उसमें 20 स्टोर करो। अब मैं कहता हूँ इस 20 में कोई चेंज लाओ किसी दूसरे फंक्शन में। तो बच्चे अगर मैं इसको चेंज लाता हूँ किसी दूसरे फंक्शन में, तो हमने कल पढ़ा कि ये चेंज मेड इन वन फंक्शन विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन अनदर फंक्शन। और अगर हम इधर x की वैल्यू प्रिंट करेंगे इट विल बी 20 ना कि 30। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स कॉल बाय वैल्यू मेथड। आज हम देखते हैं दूसरा मेथड है कॉल बाय एड्रेस मेथड। सो कॉल बाय एड्रेस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड द एड्रेस of the variable is passed from one function to another. अब वैल्यू नहीं पास करेंगे, हम उसकी एड्रेस पास करेंगे। In this method, the address of the variable is passed from one function to another, and any change made in one function is reflected in the another. Call by address method में ये फायदा है कि अगर आप एक जगह चेंज लाओगे तो दूसरी जगह भी आएगी, बट उसका बेसिक पार्ट है कि हमें अब वैल्यू पास नहीं करनी, हमें एड्रेस पास करना है। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कॉल बाय एड्रेस ओनली। सो अब हम वैल्यू की बजाय क्या पास करेंगे? एड्रेस। तो बच्चे देखिए सेम वही मैं कहता हूँ कि वेरिएबल लो x, उसमें कोई डेटा स्टोर कर दो। चलिए हमने यूजर से लिया,
अब मैं कहता हूं कि मैं इस x की वैल्यू डिस्प्ले करूं दूसरे फंक्शन में, तो C वाला कहता है दो मेथड है, एक कि आप उसकी वैल्यू भी पास कर सकते हो और उसका क्या भी पास कर सकते हो, एड्रेस। आपने नोटिस किया इस केस में मैंने क्या पास किया है, एड्रेस। तो बच्चे अगर एड्रेस को मैंने एक्सेप्ट करना है या एड्रेस को स्टोर करना है, तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए नॉर्मल वेरिएबल काम करेगा या पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि अगर डेटा स्टोर करना है तो नॉर्मल वेरिएबल, एड्रेस स्टोर करना है तो कौन सा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल। तो इसका मतलब %x को जब मैं स्टोर करूंगा तो मैंने कौन सा वेरिएबल बनाया, एस्ट्रिक पॉइंटर पॉइंटर टी। तो बच्चे पॉइंटर में भी हम पढ़ चुके हैं, अब पॉइंटर टी किसको पॉइंट कर रहा है, बेसिकली x नाम के x। तो मैं कह सकता हूँ x और t अब दोनों अलग चीजें हैं या सेम चीजें, सेम, जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब कल को अगर मैं एस्ट्रिक टी प्रिंट करवाऊंगा तो वो x की ही वैल्यू क्या करेगा, प्रिंट। अब ध्यान से देखिए बच्चे, सेम वही प्रोग्राम, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30। मैं कहता हूँ x और y को दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करवाओ। सर हम इन दोनों का एड्रेस पास कर सकते हैं, बिल्कुल। आप एक्स वाई भी पास कर सकते थे और क्या भी पास कर सकते थे, एड्रेस। बच्चे अब मैंने एक वेरिएबल के एड्रेस पास किए या दो के, दो तो मुझे अब कितने पॉइंटर बनाने पड़ेंगे, दो पॉइंटर, एक मैंने एस्ट्रिक एक्स और एक क्या बना दिया, एस्ट्रिक वाई, और मैंने उसके थ्रू। अब तीसरी चीज इसकी मजेदार देखिएगा, x नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 20 स्टोर कर दिया। इस पॉइंट को समझेगा बच्चे, मैंने x को पास करने की बजाय उसका एड्रेस पास किया, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो बच्चे अगर मैं एड्रेस पास कर रहा हूं तो एड्रेस को हमेशा स्टोर किस में करना है, पॉइंटर में। तो अब मुझे बताओगे अब x का ही दूसरा नाम क्या मिल गया, एस्ट्रिक टी। कल को बच्चे अगर मैं लिखूंगा एस्ट्रिक टी इज इक्वल टू एस्ट्रिक टी प्लस 10, तो ये टी में चेंज आएगी या एक्स में चेंज आ जाएगी, एक्स में। तो कल को अगर मैं अब एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो मुझे बताओगे क्या आउटपुट आएगा, 20 और 30, क्या प्रिंट होगा, 30। इसका मतलब अगर मैं पॉइंटर का इस्तेमाल करता हूं तो एक फंक्शन में अगर चेंज लाता हूं तो दूसरे फंक्शन में भी चेंज रिफ्लेक्ट होगी, राइट बच्चे। और अगर मैं किसी नॉर्मल वेरिएबल को लेता हूं और एक फंक्शन में चेंज लाता हूं तो वो नॉर्मल वेरिएबल में चेंज नजर नहीं आए, गॉट इट। तो सी वालों ने यही दो तरीके दिए। सी कहता है कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो आप उधर वैल्यू भी पास कर सकते हो और क्या भी पास कर सकते हो, एड्रेस के लिए पॉइंटर लेना है, नॉर्मल वैल्यू के लिए नॉर्मल वेरिएबल। बट एक फायदा है कि अगर आप पॉइंटर के केस में कोई चेंज लाओगे तो वो चेंज दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट आएगी, जबकि नॉर्मल वैल्यू की जगह चेंज नहीं आएगी। अब एक प्रॉब्लम और देखते हैं, ये भी कई बार पेपरों में आता है, क्या हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में सिर्फ वेरिएबल ही पास कर सकते हैं या एरे भी पास कर सकते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि मेन में 3 डेटा एक्सेप्ट करो तो आप एक एरे एक्सेप्ट करवा सकते हो, पर मैं कहता हूं कि उस एरे को दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करवाना है। तो सी कहता है कि अगर वेरिएबल ट्रांसफर हो सकते हैं तो क्या भी ट्रांसफर हो सकते हैं, एरे भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। सो पासिंग, आपके पेपरों में एक टॉपिक है बच्चे, पासिंग एरेज टू फंक्शन। तो हम लिखेंगे इन सी लैंग्वेज एरेज कैन आल्सो बी पास्ड फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। इसका मतलब सिर्फ वेरिएबल ही ट्रांसफर नहीं हो सकते, क्या भी पास हो सकते हैं,
एरे भी हो सकते हैं। एरे भी हो Arrays. सकते हैं। और एरे के केस में हम सिर्फ एरे का नाम पास करते हैं। क्या पास करते हैं? नाम। नाम। तो एरे ये का देखिए नाम। बच्चे, मैंने एक एग्जांपल ली, इस चीज को देखो। मैं चाहता हूं कि मेन में एक एरे का डेटा सेट करो। बच्चे देखो, इंट x 3 एलिमेंट का एरे बना दिया। फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 3, i प्लस प्लस। i प्लस प्लस भी लिख सकता हूं, या i इज इक्वल टू i प्लस 1 भी कर सकता हूं। अब ये देखो, एरे के एलिमेंट को वैल्यू एक्सेप्ट करवाने के लिए हमने लिखा एम्परसेंट x ऑफ i। ओके बच्चे, अब हम चाहते हैं कि इस एरे की वैल्यू मेन में डिस्प्ले ना हो, किसी दूसरे फंक्शन में। तो अगर मुझे दूसरे फंक्शन में डिस्प्ले करनी है तो मुझे अब एरे ट्रांसफर करना पड़ेगा। यस। तो एरे के केस में पूरा एरे जाता है, उसका नाम ट्रांसफर होगा। नाम। नाम, ये देखो मेरे एरे का नाम क्या है? x। तो हमने क्या ट्रांसफर किया? x। ये देखिए बच्चे, तो बच्चे जब हम x नाम का एरे पास करेंगे तो उधर एक्सेप्ट करेंगे t नाम के एरे में, बट उधर साइज देने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? अगर मेरा सिंगल वेरिएबल जाता तो एक सिंपल वेरिएबल में एक्सेप्ट करता, एड्रेस जाता तो पॉइंटर में एक्सेप्ट करता। बट इस केस में वेरिएबल गया है या एरे गया है? एरे। तो ऊपर मुझे क्या बनाना पड़ गया? एक एरे। और फिर मैंने एक लूप लगा के उस एरे को डिस्प्ले करा। गॉट इट? यस सर। इसका मतलब हम सी लैंग्वेज कहता है कि आप वेरिएबल भी पास कर सकते हो और एरे भी पास कर सकते। वेरिएबल को पास करने के दो तरीके हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय एड्रेस। एरे को एक ही तरीके से पास होता है बच्चे, एरे का नाम, और ऊपर एरे को ही एक्सेप्ट करेंगे। राइट? गॉट इट बच्चे? आज के लिए आप एक छोटी सी असाइनमेंट लिखोगे